बोल दे कि कड़ी बना देगी। जा ठीक है माँ जी। वो मधु, मम्मी जी बोल रही थी कि आज कड़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कड़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कड़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कड़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना, आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर। जी माँ जी, मुझे याद है। और हाँ, तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना। मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी, मेरी चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी, तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरे चाचा के लड़के की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना, बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में दी, अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं? माँ जी, और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी। सब एक दिन में अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी मैं नई साड़ी का क्या करूँगी, मैं एक बार मधु से ही पूछ के आती हूँ। मधु, ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु, वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो? वही आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कड़ी बनाने के लिए, जबकि कड़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कड़ी बनाने के लिए, तो आप मुझसे ही कड़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा, इसलिए जाके खुद ही कड़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है, और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है। और जब कड़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कड़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कड़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कड़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती?
ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है, बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारे ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कदर किया कर। और बड़ी बहू तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा। दीदी आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल लो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे। बहू अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी सो रही है। अच्छा सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए, और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है, और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ, तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी कढ़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कढ़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कढ़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु, मम्मी जी बोल रही थी कि आज कढ़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कढ़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कढ़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कढ़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर। जी माँ जी मुझे याद है। और हाँ तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना, मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी मेरी चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी, तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरी चाचा के लड़के की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी।
तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में दी, अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं माँ जी, और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी सब एक दिन में। अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी मैं नई साड़ी का क्या करूंगी, मैं एक बार मधु से ही पूछ के आती हूँ। मधु, ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु, वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो? भाई आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कढ़ी बनाने के लिए, जबकि कढ़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कढ़ी बनाने के लिए तो आप मुझसे ही कढ़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा इसलिए जाके खुद ही कढ़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है, और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है। और जब कढ़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कढ़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कढ़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है। बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारी ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कदर किया कर। और बड़ी बहू, तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी, आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा। दीदी, आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी, मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल दो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे दो। बहू, अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी, सो रही है। अच्छा, सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए,
और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है, और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ, तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी कढ़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कढ़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कढ़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु, मम्मी जी बोल रही थी कि आज कढ़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कढ़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कढ़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कढ़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर। जी माँ जी मुझे याद है। और हाँ तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना। मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी मेरी चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी, तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरी चाचा के लड़के की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में दी, अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं? माँ जी और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी। सब एक दिन में अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी मैं नई साड़ी का क्या करूँगी, मैं एक बार मधु से ही पूछ के आती हूँ। मधु ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास से साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो? वही आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कढ़ी बनाने के लिए, जबकि कढ़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कढ़ी बनाने के लिए तो आप मुझसे ही कढ़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा इसलिए जाके खुद ही कढ़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है, और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है।
और जो कड़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कड़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कड़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कड़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है। बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारी ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कद्र किया कर। और बड़ी बहू तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा। दीदी आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल दो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे दो। बहू अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी सो रही है। अच्छा सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए, और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है, और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ, तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कड़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी कड़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कड़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कड़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु मम्मी जी बोल रही थी कि आज कड़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कड़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कड़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कड़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज, और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर? जी माँ जी मुझे याद है। और हाँ तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना, मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी
मेरे चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी, तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरे चाचा के लड़के की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना, बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में ली, अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं? माँ जी और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी सब एक दिन में। अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी मैं नई साड़ी का क्या करूंगी, मैं एक बार मधु से ही पूछ के आती हूँ। मधु, ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु, वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो। भैया आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कढ़ी बनाने के लिए, जबकि कढ़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कढ़ी बनाने के लिए, तो आप मुझसे ही कढ़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा, इसलिए जाके खुद ही कढ़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है, और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है। और जब कढ़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कढ़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कढ़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है। बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारे ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कदर किया कर। और बड़ी बहू तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो।
से मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा दीदी। आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल लो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे दो। बहू अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी सो रही है। अच्छा सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ। रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी कढ़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कढ़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कढ़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु मम्मी जी बोल रही थी कि आज कढ़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कढ़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कढ़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कढ़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूंगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर। जी माँ जी मुझे याद है। और हाँ तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना। मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी मेरी चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरी चाचा की लड़की की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में दी अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं? माँ जी और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी सब एक दिन में। अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी मैं नई साड़ी का क्या करूँगी, मैं एक बार मधु से ही पूछ के आती हूँ। मधु ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो? वही आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कढ़ी बनाने के लिए, जबकि कढ़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कढ़ी बनाने के लिए
तो आप मुझसे ही कड़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा, इसलिए जाके खुद ही कड़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है। और जब कड़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कड़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कड़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कड़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है। बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारे ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कदर किया कर। और बड़ी बहू, तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी, आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा। दीदी, आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी, मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल दो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे दो। बहू, अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी, सो रही है। अच्छा, सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए, और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है, और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू, तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ, तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कड़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी, कड़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कड़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कड़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु, मम्मी जी बोल रही थी कि आज कड़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कड़ी खानी है, तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कड़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कड़ी खा लेगी। हाँ, तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी।
अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना, आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर। जी माँ जी, मुझे याद है। और हाँ, तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना। मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी, मेरी चाचा की लड़की की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी, तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे, तेरी चाचा की लड़की की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना, बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी, मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी, वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अली देवर जी की शादी में दी, अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं? माँ जी, और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी सब एक दिन में। अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी, मैं नई साड़ी का क्या करूंगी, मैं एक बार मधु से ही पूछ के आती हूँ। मधु, ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु, वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी, मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो? भाई, आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कढ़ी बनाने के लिए, जबकि कढ़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कढ़ी बनाने के लिए, तो आप मुझसे ही कढ़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा, इसलिए जाके खुद ही कढ़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है, और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है। और जब कढ़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कढ़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कढ़ी तूने बनाई है। अरे, ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे, ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है। बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारी ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी,
और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कद्र किया कर। और बड़ी बहू तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा दीदी। आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल दो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे। बहू अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी सो रही है। अच्छा सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी कढ़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कढ़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कढ़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु मम्मी जी बोल रही थी कि आज कढ़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कढ़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कढ़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कढ़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर। जी माँ जी मुझे याद है। और हाँ तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना। मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी मेरी चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरी चाचा के लड़के की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में दी अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं? माँ जी और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी सब एक दिन में। अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी मैं नई साड़ी का क्या करूँगी, मैं एक बार मधु से ही पूछ के आती हूँ। मधु? ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है?
वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियां है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो। भाई आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कढ़ी बनाने के लिए, जबकि कढ़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कढ़ी बनाने के लिए तो आप मुझसे ही कढ़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा इसलिए जाके खुद ही कढ़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है। और जब कढ़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कढ़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कढ़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है। बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारी ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कदर किया कर। और बड़ी बहू, तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा। दीदी आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल दो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे दो। बहू, अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी सो रही है। अच्छा सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए, और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है, और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ, तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी कढ़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कढ़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कढ़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु, मम्मी जी बोल रही थी कि आज कढ़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कढ़ी खानी है, तो तू जल्दी से चल के बना देना।
ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कड़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कड़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज, और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर? जी माँ जी मुझे याद है। और हाँ, तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना, मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी मेरी चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी, तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरे चाचा के लड़के की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में दी, अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं? माँ जी, और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी सब एक दिन में। अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी मैं नई साड़ी का क्या करूँगी, मैं एक बार मधु से पूछ के आती हूँ। मधु, ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु, वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो? भाई आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कड़ी बनाने के लिए, जबकि कड़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कड़ी बनाने के लिए, तो आप मुझसे ही कड़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा, इसलिए जाके खुद ही कड़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है, और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझसे ऐसे भी बात करती है। और जब कड़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कड़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कड़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कड़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपा दी है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है, बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत,
ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारी ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कदर किया कर। और बड़ी बहू तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा। दीदी आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल लो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे। बहू अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी सो रही है। अच्छा सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए, और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है, और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ, तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी कढ़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कढ़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कढ़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु मम्मी जी बोल रही थी कि आज कढ़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कढ़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कढ़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कढ़ी खा लेगी। हाँ तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूँगी। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। तुझे याद है ना आज बुआ जी के लड़के की शादी है और शाम को तुम्हें जाना है वहाँ पर? जी माँ जी मुझे याद है। और हाँ तुम दोनों भारी भारी साड़ी ही पहनना, मेरी बहू वहाँ किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? भारी साड़ी माँ जी? माँ जी मेरी चाचा की लड़के की शादी हुई थी ना अभी, तो मैंने उसमें अभी नई साड़ी ली थी, तो मैं वही साड़ी पहन लूंगी। अरे तेरी चाचा के लड़के की शादी को 2 साल हो गए, अब तक तो वो साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बहू जा साड़ी लेके आ जा, पर नहीं, तू तो हमेशा बोलती है कि माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। अब तू ही बता, तू इतनी पुरानी साड़ी पहनेगी क्या उसकी शादी में? जैसा बोल रही हूँ ना बस तू वैसा कर, चुपचाप मधु से साड़ी लेके पहन लेना। तो माँ जी मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से कोई एक साड़ी पहन लूंगी। तो माँ जी वो वाली साड़ी ना तो सही, तो फिर मैं जो मैंने अभी देवर जी की शादी में दी, अब मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी। ना ना, अरे वो साड़ियाँ वो तो सब रिश्तेदारों ने देख रखी है, तो मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या सब रिश्तेदारों के सामने? तुझे मैं जैसा बोले तू वैसा कर, बस तू जाके मधु से साड़ी मांग ले और पहन लेना। देवरानी जी की साड़ी मैं माँ जी,
और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ मार्केट चल, मैं तुझे अभी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, हो जाएगी तैयार भी। सब एक दिन में अब तो तैयार करके दे देती है साड़ी के ब्लाउज। तू जा और देख एक बार क्या होता है। माँ जी, मैं नई साड़ी का क्या करूंगी, मैं एक बार मधु से पूछ के आती हूँ। मधु, ठीक है दीदी, हो जाऊंगी मैं तैयार टाइम से। मधु, वो मैं कह रही थी कि मैं तेरी साड़ी में से एक साड़ी ले लूं पहनने के लिए शादी में शाम को। क्यों दीदी, अब आपके पास की साड़ियाँ खत्म हो गई है? वो तुम्हारे पास थोड़ी भारी साड़ियाँ है ना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि मैं तुझसे ले लूं। दीदी, मुझे तो आपकी एक बात समझ में ही नहीं आती हो कि आप हर बात में माँ जी का ही नाम क्यों लेती हो। वही आपने यही बोला कि मम्मी जी बोल रही है कढ़ी बनाने के लिए, जबकि कढ़ी खाने का मन आपका होगा, और अब फिर बोल रही हो कि मम्मी जी ने बोला है कि मधु साड़ी दे देगी। और अगर सुबह मम्मी जी बोलती ना कढ़ी बनाने के लिए तो आप मुझसे ही कढ़ी बनवाती। वो तो बोला नहीं होगा, इसलिए जाके खुद ही कढ़ी बना ली ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और वैसे भी मेरी सारी साड़ी बहुत महंगी है, और महंगी साड़ी पहनने के लिए भी तरीका आना चाहिए साड़ी पहनने का। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? क्या यही लहजा होता है अपनी बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू उससे ऐसे भी बात करती है। और जब कढ़ी बनाने की बात हुई थी ना, वो मैंने ही इससे बोला था कि छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा दे, क्योंकि मुझे तेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। और पता है बड़ी बहू ने क्या किया? बड़ी बहू ने वो कढ़ी खुद बनाकर और मुझे बोला आके कि वो कढ़ी तूने बनाई है। अरे ये कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझती। अरे ये तो मुझसे सब बातें छुपाती है, कहीं मैं सुन लूं और तुझे डांट ना दूं। और ये मुझे कभी कुछ इसलिए नहीं बताती है कि मैं ये सोच के उदास ना हो जाऊं कि मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती है। छोड़िए ना माँ जी अब। अरे नहीं बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है कि ये तुझे जवाब नहीं दे सकती? ये तुझे हर चीज का जवाब दे सकती है। बस ये यही सोचकर चुप रह जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। और तू इसे अपनी साड़ी देने के लिए मना कर रही है। और तू भूल मत, ये वही औरत है जिसने तेरी शादी में अपने सारे गहने उतार कर तेरे ऊपर चढ़वा दिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इतना ब्योत नहीं था कि हम तुझे नए नए जेवर बना के दे सके। और इस बेचारी ने अपने सारे गहने, यहाँ तक के अपने कान के, नाक के, सब चीज उतरवा के तुझे दे दी। और पता है क्या बोलती है? बोलती है, माँ जी आप भले ही मेरे लिए एक हल्की सी साड़ी ले आना, लेकिन मेरी देवरानी को भारी से भारी साड़ी चढ़ाना, ताकि मेरी देवरानी को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, आज के बाद कभी भी तू अपनी जेठानी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी दिन सुन लिया तो छोटी बहू तू जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी है वो तेरी, उसकी कद्र किया कर। और बड़ी बहू, तू चल मेरे साथ अभी मार्केट, मैं तुझे भारी से भारी और महंगी से महंगी साड़ी दिलवा कर लाऊंगी। चल मेरे साथ। ओके मम्मी जी। दीदी, आपको जो भी साड़ी चाहिए आप मेरी अलमारी में से निकाल सकती हो। इससे मेरी सारी चीज पर पहला हक आपका होगा। दीदी, आपको जो चाहिए आप ले सकती हो। मम्मी जी, मेरी गलती को माफ कर दो। आप निकाल दो मेरी अलमारी में से। ये लो माँ जी पानी। हाँ ला दे। बहू, अभी तक छोटी बहू नहीं उठी है क्या? हाँ माँ जी, सो रही है। अच्छा, सो रही है। मैंने सोचा कि आज सोने देती हूँ, रोज तो बेचारी जल्दी उठ जाती है जॉब के लिए, और आज ही का दिन तो मिलता है एक संडे का। मैंने सोचा क्या ही उठाऊं अब बेचारी को। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया है, और मेरी दोनों बहू है भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी भी है। आप अच्छी हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बहू,
तू एक काम कर, रोज मैं तेरे हाथ का ही खाना खाती हूँ, तो तू आज छोटी बहू से बोलकर कढ़ी बनवा ले। मुझे उसके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो माँ जी, कढ़ी मैं बना देती हूँ ना। आज मुझे छोटी बहू के हाथ की कढ़ी खानी है। तू जा और उसे उठा दे, बोल दे कि कढ़ी बना देगी। जा। ठीक है माँ जी। वो मधु, मम्मी जी बोल रही थी कि आज कढ़ी बनेगी और उनको तेरे ही हाथ की कढ़ी खानी है। तो तू जल्दी से चल के बना देना। ये कहो ना कि आपको खाना बनाना नहीं है आज। मम्मी जी का झूठा नाम क्यों ले रही हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मी जी ने खुद ही बोला है कि उन्हें तेरे हाथ की कढ़ी खानी है। उन्हें शायद लगा होगा कि पूरे हफ्ते तो वो तेरे हाथ का खाना खाती नहीं है, तो एक दिन मिला है उसमें तेरे हाथ की कढ़ी खा लेगी। हाँ, तो मैं नहीं बना रही हूँ आज। और वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर का कोई काम नहीं करूंगी। अरे बड़ी बहू,